हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। हमने राहुल गांधी तो ये देखा दोस्तों आपने, ये थे शंकराचार्य जी, जिनसे कि राहुल गांधी के जो हिंदू धर्म वाले बयान है उसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने साफ कर दिया कि हमने राहुल गांधी का पूरा वक्तव्य देख लिया, उसमें ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं था जो यह आरोप लगाए जा रहे हैं मीडिया द्वारा या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और जिस तरह से लगातार यह आरोप लगते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में यह आरोप लगाए थे कि देखिए कैसे राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, कैसे राहुल गांधी ने ये कर दिया वो कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल और पूरी गोदी मीडिया जुट गई और इसी को लेकर शायद उनको उम्मीद थी कि शंकराचार्य भी सवाल उठाएंगे। और शंकराचार्य ने पहले से ही राहुल गांधी का वो वक्तव्य पूरा देख लिया था और शंकराचार्य ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया मीडिया वालों को। और शायद मीडिया वालों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ शंकराचार्य भी बोलेंगे और शंकराचार्य भी शायद उसी मानसिकता के होंगे जो भाजपा है, जो आईटी सेल है या गोदी मीडिया है। तो इसी उम्मीद में शायद शंकराचार्य से यह सवाल किया गया था कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, हिंदुओं पर टिप्पणी की और कहा कि वो हिंसा करते हैं, ये है वो है। तो शंकराचार्य ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वह जो संसद में जो विवाद हुआ था वह वीडियो भी आपको दिखानी जरूरी है, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। ये देश डर का देश नहीं। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये देश तो ये देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर खड़े होकर कटाक्ष किया था और कहा था कि देखिए किस तरह से यह हिंदू समाज के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने भी और सभी गोदी मीडिया के चैनलों ने भी। लेकिन अब राहुल गांधी ने तो संसद में तभी साफ कर दिया था कि जो भाजपा और आरएसएस है वो हिंदू समाज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब खड़े होकर चिल्ला रहे थे, जब राहुल गांधी कह रहे थे कुछ, तो राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि तुम हिंदू हो ही नहीं, क्योंकि जो हिंदू होगा वो हिंसा की बात नहीं करेगा, वो नफरत नहीं फैलाएगा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन उस वीडियो क्लिप को जो संसद में हुई थी
उसको तोड़ मरोड़ कर न जाने कहां कहां पेश किया गया आईटी सेल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक सभी टीवी चैनल है उनके द्वारा, और भी न जाने क्या क्या विवाद खड़े किए गए, लोगों से राय मांगी गई, लोगों को वह छोटी सी कट पेस्ट वीडियो दिखाई गई झूठी कि देखिए राहुल गांधी हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, न जाने क्या क्या किया गया। और कुछ टीवी चैनल्स तो ऐसे धर्म गुरुओं को भी उठा लाए, शायद किराए पे लाते होंगे ऐसे धर्म गुरुओं को जो राहुल गांधी को न जाने क्या क्या बोल रहे थे, और भी न जाने क्या क्या ऐसी अफवाह फैलाई गई, भ्रामक वीडियो जारी किए गए, और देश में इस तरह से माहौल बनाया गया कि जो ये नीट का एग्जाम जो लीक हुआ था उसको बुला दिया जाए, जो देश में अन्य मुद्दे चल रहे हैं उनको बुला दिया जाए। इस तरह से माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी की वीडियो का इस्तेमाल किए जाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और लोग कहीं ना कहीं जागरूक भी हुए, और वीडियो राहुल गांधी का ज्यादातर लोगों ने पूरा भी देखा, तो उससे वो समझ गए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि आप लोग तो हिंदू हो ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो हिंसा फैलाते हो, नफरत फैलाते हो। ऐसी ऐसी बातें राहुल गांधी साफ साफ कहते नजर आए थे। और उसके बाद अब शंकराचार्य जी जब इस बारे में पूछा गया तो शायद पत्रकारों को भी उम्मीद थी कि यहाँ से मसाला जरूर मिलेगा, और यहाँ से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने का मौका मिल जाएगा उनको, और शायद शंकराचार्य भी राहुल गांधी पर भड़क जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के बयान को शंकराचार्य ने पहले ही देख रखा था, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो विवाद हो या फिर राहुल गांधी पर कुछ बोला जाए, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ कहा कि हिंदू धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और हिंदू होगा जो वो कभी हिंसा करेगा ही नहीं। तो शंकराचार्य ने भी समर्थन कर दिया, तो जिसके बाद शायद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में लहर है एक तरह से कि देखिए हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक होते हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं, और वो भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा है कि शायद उनको उम्मीद नहीं होगी। हालांकि ये वही शंकराचार्य जी है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया था और कहा था कि अधूरे मंदिर की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो उन्होंने ये सवाल उठाया था तब भी, और आज भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो राहुल गांधी ने कहा वो कहीं से भी गलत नहीं है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर के सवाल उठाया जाए या उसने हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोला हो। और जो यह लगातार फैलाया जा रहा है तो इसको लेकर शंकराचार्य मीडिया पर ही भड़क जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो असली हिंदू होगा उसको समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। लेकिन कुछ आजकल ये 2014 के बाद जो हिंदू बने हैं या जिनका हिंदुत्व जागा है वो शायद अब हिंदू धर्म केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ही समझ रहे हैं। उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है कि क्या सनातन है क्या हिंदुत्व होता है असली। लेकिन उनको सिर्फ वही नजर आता है कि अगर कोई भाजपा का समर्थक है फिर वो चाहे कैसा भी हो कुछ भी करता हो तो वो असली हिंदू है उनकी नजर में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। और जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो पहले ये होता था कि कुछ भी सोशल मीडिया पर गलत वायरल होता था तो उसको टीवी चैनल में सही दिखाया जाता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि जो टीवी चैनल में गलत दिखाया जा रहा है, जो ये कट पेस्ट वीडियो दिखाई जाती है और उनके ऊपर 2-2 घंटे के शो कर दिए जाते हैं गोदी पत्रकारों द्वारा, तो अब सोशल मीडिया उनको आईना दिखाता है और सोशल मीडिया पर लोग उनको आईना दिखाते हुए पूरी वीडियो डालते हैं। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी ने बयान दिया तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, न जाने कितने पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना सोशल मीडिया पर लग गई और अपने अपने ट्वीट पोस्ट डालने लग गई कि देखिए ये हिंदू अपमान नहीं सहन करेगा। और तो और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए कि ये हिंदुओं का अपमान है, ये है वो है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू जानते थे कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, और शायद भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलकर रख दी है। शंकराचार्य ने यह राहुल गांधी के समर्थन में जो बयान दिया और कहा कि इसमें राहुल गांधी ने तो बिल्कुल सही कहा, कुछ गलत तो कहा ही नहीं है, और जो विरोधी पार्टी है या सरकार उसके बारे में कुछ कहा है तो वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ ऐसा कुछ था नहीं वीडियो में जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बताना चाह रहे थे। तो वो शायद शंकराचार्य ने उनका समर्थन नहीं किया, और शायद अब हो सकता है कि भाजपा की आईटी सेल शंकराचार्य का विरोध करने लग जाए, क्योंकि इनका तो काम ही ये है कि जो भाजपा का सगा नहीं वो समझ लो किसी का नहीं है, और इसलिए इनको लगता है कि भाजपा ही हिंदू है और भाजपा ही देश प्रेम है। और इसीलिए शायद अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में शंकराचार्य का भी विरोध करते हुए दिखे और दिखने लग जाए कि ये इनका भी बहिष्कार करो। क्योंकि आपको याद होगा
अयोध्या में जब भाजपा हारी तो क्या कह रहे थे, अयोध्या वासी गद्दार है, अयोध्या वालों का बहिष्कार करो, अयोध्या में जाओ तो उनसे कोई सामान मत खरीदो, अयोध्या में जाओ तो अपने साथ ही सामान लेकर जाओ, उन लोगों का बहिष्कार करो, वो तो गद्दार है, ये है वो है, न जाने क्या क्या बातें कही। और आप समझ ही सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक अफवाह फैलाने में लगी है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की थी, लेकिन शंकराचार्य ने उन सब चीजों को नकार दिया है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।